स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं सितंबर के टॉप 200 MCQs। 100 MCQs हम पार्ट 1 में करेंगे और 100 MCQ हम पार्ट 2 में करेंगे। तो हम इस देखते हैं पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन बने हैं? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, कपिल देव त्रिपाठी, अशोक साहनी और नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने उस पर ग्रीन मार्क किया है, हार्दिक सतीश शाह जो कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव बने हैं। आपको ये इनकी फ़ोटो दिख रही होगी, ध्यान से देख लीजिए। और ये जो हैं ये 2010 बैच के IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह को टर्मिनस के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उप सचिव के पद पर सेवारत हैं। हार्दिक पिछले साल PMO में जाने से पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के निजी सचिव के रूप में कार्य करते थे। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में भारत के सहयोग से निर्मित किस देश के सुप्रीम कोर्ट का भवन का उद्घाटन हुआ है? तो आपको दिख रहा होगा मॉरिशस। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर भारत के सहयोग से एक सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया है। आप इसके बारे में मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ। आपको ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री याद रखने हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर देश के प्रधानमंत्री पता होने चाहिए। इन्होंने 30 जुलाई को मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण किया गया भारत के आर्थिक सहयोग से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो आप देख सकते हैं 1 अगस्त को। अब ये देखते हैं कि 1 अगस्त को क्यों मनाया जा रहा है। ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक को अपराध को घोषित करने वाले कानून पहली वर्षगांठ के अवसर पर उस दिन से देश भर में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। और अगर आप ये बाकी के इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और तुम ज़्यादा बोर फीलिंग नहीं करो, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो आप देख सकते हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय। अब ये जनजातीय कार्य मंत्रालय होता क्या है और इसके मंत्री या फिर अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इस वक्त इसके केंद्रीय जनजातीय मामलों में मंत्री अर्जुन मुंडा, आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट लाइन में, ये इसके अध्यक्ष हैं जिनको स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं, हाल ही में 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में बताए गए हैं? मध्य प्रदेश। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। हाल ही में अरब देशों के पहले परमाणु रिएक्टर अपना ऑपरेशन शुरू किया है। तो इसमें आपको परमाणु रिएक्टर का जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम बताना है। उसका नाम है बराका। हाल ही में सऊदी अमरीको कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में शामिल हो गई है या फिर बन गई है? तो वो है एप्पल। एप्पल कंपनी को आप सभी जानते होंगे, इसके मुख्यालय और संस्थापक के बारे में आप पढ़ लेना। इसके बाद हाल ही में नटेशा की मूर्ति चर्चित में रही है, ये किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? राजस्थान। देखिए इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, नटेशा की मूर्ति राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर में स्थित है। यह दुर्लभ पत्थर बलुआ पत्थर से मूर्ति बनी है जो 22 साल बाद भारत लौट रही है, जिसे 1998 में भारत देश से तस्करी कर लिया गया था, यानी कि तस्करी कर दी गई थी। हाल ही में 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही के किस राज्य के 3 राजधानी बनाने संबंधी विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी? देखिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की मंजूरी दी गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने अपने राज्य को जिन्होंने अपने राज्य को 3 राजधानी बनाने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? जो कि बिहार में स्थित है। सेतु से आप क्या समझते हैं? कोई पुल?
ठीक है ना, ये सिंपल बात है। तो ये 5.54 लेन पुल पटना और बिहार के हाजीपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन कंपनी सॉरी फ्रेंड, हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी कंपोरिटिकल जारी रिपोर्ट में भारत में सबसे ज़्यादा निगरानी वाला शहर, निगरानी यानी कि किस शहर में सबसे ज़्यादा कैमरे हैं भारत के अंदर, तो वह है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद टॉप 20 में 16वें स्थान पर है। हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरे हैं, जबकि चीन के ताइवान में 4,65,255 CCTV कैमरे के स्थान पर वह प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI के किस पूर्व गवर्नर को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? उनका नाम है श्री रंगाराजन। हाल ही में 36वां आशियाना शिखर सम्मेलन आभासी रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है वियतनाम। आभासी रूप का मतलब यानी कि सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। हाल ही में ICC के अध्यक्ष पद पर किसने इस्तीफा दे दिया है? तो शशांक मनोहर। ICC के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यालय तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने का इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और अब उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य को अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो वह है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में बने रहने का जनादेश मिला है? तो वो रूस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग में भारत का पहला कवक या लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो उसका नाम है शेषनाग, और आप यहाँ पर उसकी लंबाई देख सकते हैं। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये चीन से हैं। हाल ही में टॉप्स योजना किसने लॉन्च की है? तो यह है खेल एवं युवा के मामले में। इसकी फुल फॉर्म होती है टारगेट ओलंपिक पोडियम। RBI के किस पूर्व गवर्नर को पहला PC महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? यह है श्री रंगानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 10 जुलाई को एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के अपग्रेड किया गया है। यह किस राज्य में है? असम। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। और मैं आपको हिमाचल प्रदेश में बताना चाहूँ तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर। भारत सरकार के वंदे भारत अभियान किसके लिए शुरू किया गया? यानी कि वंदे भारत अभियान किस लिए शुरू किया गया? तो विदेश में फंसे भारतीयों के लिए। दुनिया भर में जो कोरोना के कारण भारतीय फंस चुके हैं तो उनके लिए ये मिशन चलाया गया है। हाल ही में किस देश ने OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये इजराइल ने किया है। अगर आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको ये दिख रहे होंगे इस फोटो के नीचे पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते तब पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस देश ने WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की जानकारी संयुक्त राष्ट्र को दी है? तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने 6 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ अपने सभी संबंधों को खत्म करने की जानकारी दी है। हाल ही में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये ब्रिटेन है। ठीक, हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाना है या फिर रखा गया है? राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में कौन से देश चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं? तो इसके आंसर आप देख सकते हैं मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जो चेचक और खसरे से मुक्त हो गए हैं।
अब की बार एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया है? तो आप वायुसेना, आप एकदम से समुद्र सेतु, समुद्र मतलब क्या होता है? पानी। तो आप पानी से वायु नौसेना यानी कि भारतीय जो नौसेना है ये लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्वास्थ्य यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया में चेचक के उन्मूलन के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्वीडन। देखिए, आपको सिर्फ दो ही देश याद रखने हैं, एक तो टॉप पर कौन रहा है और भारत कौन से नंबर पर है, ठीक है। भारत भारत का जो इसमें स्कोर रहा है ना 61.92 स्कोर रहा है और 117वां स्थान हासिल किया है, ठीक। हाल ही में भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है, यानी कि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की गई है। तो ये बताना है कौन से हैं, तो इनका नाम है बोइंग। आपको ये फ़ोटो दिखाई दे रहे होंगे, आप इनको देख सकते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है ब्राज़ील। हाल ही में नादौन पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, यह किस राज्य में? तो यह है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है ज्ञानेंद्रो निगोम्बा। हाल ही में भारत ब्रिटेन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल सॉरी फ्रेंड्स, वो ज़रा थोड़ी बफरिंग हो गई थी तो आवाज़ नहीं आ रही थी। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था। हाल ही में किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन शुरू हुआ है? तो वो है ब्रिटेन में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस कब मनाने की घोषणा की है? यह है 12 जुलाई, वर्ल्ड मलाला डे। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान से सम्मानित होकर 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस बनाने की घोषणा कर दी गई है। हाल ही में कौन सा राज्य ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है छत्तीसगढ़। हाल ही में स्त्रीन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किस खिलाड़ी ने जीती है? तो ये लुईस हैमिल्टन ने जीती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कैजंग डी थोंगडोक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना है? तो ये बना है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हेरिस फेलो सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आयोजित किया जाने वाला मालाबार अभ्यास किस संयुक्त राष्ट्र अभ्यास है? तो यह है भारतीय नौसेना का। हाल ही में वॉन कर्मन अवार्ड 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? के सिवान। हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग किया है? तो वो है ईरान। हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है AN घोष। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक लावसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजीखाद ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया है? KRCL। तो आप ये फोटो देख सकते हैं जो कि कश्मीर में बन रहा है, ये पहला रेल ब्रिज है। हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें तीसरा स्थान है।